Dear students, good morning to all. Today is the lecture number 7 for class 11. बेटे कल लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करवाया था विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड और इंटीग्रेशन मेथड. आज बेटा हमें निकालना है एक फोर्थ इक्वेशन निकालनी है जिसको कहा जाता है डिस्टेंस कवर्ड बाई an object in nth second. इसी को बेटे फोर्थ इक्वेशन लिखा जाता है. फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन. बेटे समझिए आप लोग इसको. बेटे मान लो बेटे एक इनिशियल पॉइंट ओ है, एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. मान लीजिए बेटे मेरे को एक निश्चित बेटे मान लो 1 सेकंड में वो डिस्टेंस चलता है, 2 सेकंड में चलता है, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, इसी प्रकार से वो लगातार डिस्टेंस चलता है. मान लीजिए बेटे मैं किसी स्पेशल सेकंड में या किसी विशेष सेकंड में मैं उसका डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूँ. मान लीजिए बेटे एक ऑब्जेक्ट लगातार चलता जा रहा है और मान लीजिए बेटे मैं उसका जो डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ मैं 9 सेकंड में निकालना चाहता हूँ. तो बेटे 9 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले मुझे 10 सेकंड तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए. मान लीजिए 10 सेकंड में वो डिस्टेंस यहाँ तक चला, ठीक है ना. मान लीजिए S10 हो गया, करेक्ट. S10 सेकंड में वो डिस्टेंस यहाँ तक चला. मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 9 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना चला. तो इट मीन्स कि अगर मुझे S9 आपके पास यहाँ है, ये मान लीजिए बेटे 9 सेकंड में आपके पास यहाँ पर है, तो बताओ ये आपके पास S9 हुआ या नहीं. तो बेटे अगर मुझे 9 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, या आप ये समझिए 9 सेकंड की जगह आप चलो आप इसको आप समझिए बेटे मेरे को 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है कि मैं 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला. तो बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेकंड का डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेकंड का डिस्टेंस है. तो बताओ 9 सेकंड के बाद कौन सा डिस्टेंस आएगा? 10 सेकंड का आएगा. तो जो S10 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास? इट इज द S10 माइनस का S9. इट मीन्स आपको जिस भी सेकंड का डिस्टेंस निकालना है उसका टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और उससे पहले 1 सेकंड का डिस्टेंस और पता होना चाहिए. तो आप उस पर्टिकुलर सेकंड का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं. अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं. एक ऑब्जेक्ट ये आपके पास n सेकंड है और ये मान लीजिए बेटा आपके पास n-1 सेकंड है. तो आप जो डिस्टेंस चले n सेकंड में डिस्टेंस जो चले बेटा आप इतना चले, इसको आप a ले लीजिए और इसको आप b ले लीजिए. तो बताओ ये जो डिस्टेंस चले आप Sn-1 सेकंड में डिस्टेंस चले या नहीं चले, करेक्ट. तो आप बेटा लिख सकते हैं लेट Sn distance covered in n second and Sn-1 distance covered in n-1 second. ठीक है ना. तो देखो बेटा आप जो nth सेकंड में चलेंगे डिस्टेंस इन nth सेकंड, तो जो Snth हुआ वो बताओ बेटे Sn माइनस का Sn-1 हुआ या नहीं. इट मीन्स अगर बेटे ये मुझे वैल्यू मिल जाए और इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो डेफिनेटली बेटा मुझे एक डिस्टेंस nth सेकंड में मीन्स किसी विशेष सेकंड में चला गया डिस्टेंस मुझे पता लग जाएगा. तो बेटा इसी को भी हम बेटे इंटीग्रेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं. तो बताओ बेटे आपके पास अगर मुझे किसी nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो बताओ उसकी लोअर लिमिट टाइम की n-1 सेकंड हुई या नहीं हुई. तो फाइनल लिमिट क्या हुई? n सेकंड. इसी प्रकार से अगर मैं डिस्टेंस की लिमिट लूंगा तो बेटे Sn-1 मेरे पास लोअर लिमिट होगी और जो Sn होगी वो मेरे पास अपर लिमिट होगी.
तो बेटा इसी का हम यूज करते हैं। बेटा एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस आप वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो बताओ बेटा इसको मैं ds इज इक्वल टू v इंटू dt लिख सकता हूँ। इस v की वैल्यू बाय द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं इसकी वैल्यू बेटा ds इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at इंटू में dt पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब टेकन इंटीग्रेशन, taken integration on both sides with proper limit। हम बेटे उसकी लिमिट भी ले लेते हैं। तो बेटे इंटीग्रेशन, अब आपके पास ds है तो ds की इनिशियल डिस्टेंस कितना चलेगा sn-1 और फाइनल डिस्टेंस कितना चलेगा बेटा sn। तो आपके पास लोअर लिमिट क्या बन गई sn-1 और अपर लिमिट क्या बन गई sn। ये क्या बन गया बेटा आपके पास ds। अब यहाँ पर टाइम dt है तो dt की लिमिट, टाइम की लिमिट ली जाएगी, तो जो लोअर लिमिट होगी टाइम की वो n-1 और जो अपर लिमिट होगी वो n। तो बताओ बेटे ये u प्लस at इंटू dt हुआ या नहीं, ठीक है ना। अब देखो बेटे अगर आप इसके बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो बेटे ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ s। तो बताओ बेटे ये n-1 n हुआ या नहीं हुआ। अब देखो बेटे आप इसको एक स्टेप खोल लेते हैं बेटे इसको यहाँ पर, बेटा आप इसको लिख सकते हो n-1 n u इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन n-1 से n a इंटू टी डी टी। अब बेटा यहाँ मैं dt के रेस्पेक्ट में कर रहे तो u क्या हो गया आपके पास एक कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को तो बेटा मैंने एज इट इज लिख लिया, dt का इंटीग्रेशन हो गया बेटे t। यहाँ पर क्या हो गया बेटा n-1 टू n। इसी प्रकार से यहाँ पर जो a हो गया बेटा आपके पास क्या हो गया वो कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज द a इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 n-1 टू n, ठीक। बेटा यहाँ पर जो पुट करें हम sn-1 S। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो sn माइनस sn-1 u n-1 प्लस a/2 बेटा आपके पास यहाँ आ गया, सो n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास बेटे क्या आ गया, ये आ गया u n-n प्लस n प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। तो ये n से n कटा आपके पास, तो देखो ये तो रहेगी आपके पास u प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1 n प्लस 2n। दोटे इस n स्क्वायर से n स्क्वायर आपके पास कट जाता है। तो ये जो वैल्यू आ गई बेटे sn-1 तो u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो दोटे sn-1 ये आपका एक nth सेकंड में टोटल डिस्टेंस आ गई, करेक्ट। दोटे अगर यही वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या कहते हैं बेटा, जो इक्वेशन 1 से आ जाता है बेटा हमें SNF जो आ गया वो आपके पास क्या आ गया u प्लस a/2 2n माइनस 1। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। बेटा आप इसको एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आता है। देखो बेटा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा n सेकंड का है, तो इससे पहली सेकंड का डिस्टेंस तो बेटा n-1 सेकंड का डिस्टेंस तो यहाँ तक हुआ ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड।
यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो n-1 सेकेंड, तो SN मीन्स किसी nth सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा वो SN माइनस SN-1 हुआ है नहीं हुआ। इट मीन्स यहाँ पर अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं n की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो ये S5 का डिस्टेंस हुआ, ठीक है ना, और ये S4 का डिस्टेंस हुआ। तो फोर्थ के बाद तो बेटे फिफ्थ सेकेंड आएगा, तो फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस क्या हुआ S5 माइनस S4। ओके, तो बेटे ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हुआ, इसको भी आप समझना चाहे तो समझ लीजिए। यहाँ पर बेटे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज करा है, सो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई में बेटे v इंटू dt को हम इधर ले गए, ds आपके पास इधर आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस at की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बेटे हमने यहाँ पर करी। इसके बाद हमने दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लिया विद प्रॉपर लिमिट, तो दो बेटे यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है वो ds का है, तो इट मीन जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा ds का तो लिमिट भी मैं डिस्टेंस की ही लूंगा। डिस्टेंस पहले चला हुआ n-1 SN-1, फिर चला कितना SN, तो लोअर लिमिट SN-1 हुई, अपर लिमिट SN हुई, सो SN-1 टू SN मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ये आपके पास dt है तो टाइम की ही लिमिट ली जाएगी। इनिशियल टाइम n-1 सेकेंड है, फाइनल टाइम n सेकेंड है, तो अपर लोअर लिमिट n-1 सेकेंड हुई और अपर लिमिट आपके पास n सेकेंड हुई। इसका मैंने इंटीग्रेशन करा, वैल्यूज पुट करी, तो बाकी सिंपल बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन से सोल्व कर बेटा आपका ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। ओके, थैंक यू बेटा।